हरामखोर, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का नुकसान किया तूने। जेठ जी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, रोशनी, तुम्हें मालूम नहीं है क्या किया है इसने? 10 लाख रुपए का नुकसान किया है। कोई छोटी रकम नहीं होती 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए ना मेरे पति के सामने मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर हो भी गया नुकसान तो क्या दिक्कत है? जानबूझ के तो नहीं कहना उन्हें। रोशनी, क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? प्लीज यहाँ भाषण मत दीजिए मुझे। और आप ना आइंदा से मेरे पति के ऊपर हाथ तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में बात ही मत कर लेना। इनके बड़े भाई यहाँ कोई बाप नहीं है, और अगर बाप भी होता ना तो उनकी ना इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके ऊपर हाथ उठाता। समझे? रोशनी, ये क्या बोले जा रही हो? आप चुप रहिए। आप कभी भी अपने लिए स्टैंड लेते हैं? नहीं। अगर स्टैंड लिए होते ना तो आज ये हालत नहीं होती। आपके बड़े भाई ने सबके सामने आपके ऊपर हाथ उठाया। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इन्हें शर्म कैसे आएगी? ये आपको ना अपने पैर की जूती बना के रखते हैं और आप सहते हैं। रोशनी, ये दो भाइयों के बीच की बात है, तुम मत बोलो। मुझे यहाँ पे आपका लेक्चर नहीं सुनना है। और आप कभी मेरे पति के लिए स्टैंड नहीं लिए हैं, बल्कि आपने ना अपने पति को भड़काया है दानिश के खिलाफ हमेशा। और ये सब ना आपकी वजह से ही हो रहा है। अपने आपको बहुत बोलती है ना कि मैं माँ हूँ, माँ जैसी हूँ इनकी, तो माँ जैसा फर्ज कहाँ है आपका? अब तो प्लीज चुप रहिए। रोशनी, ये क्या बोल रही हो तुम? और क्यों बोल रही हो? मेरे भैया हैं, मुझे थप्पड़ ही मार दिए तो क्या गलत किए? मैंने नुकसान किया ना, मुझे पता है 10 लाख रुपए का नुकसान कोई छोटी रकम नहीं है। भैया को पता है, भैया पापा ने मिलकर कंपनी की नींव रखी थी। उस समय मैं छोटा था और इन लोगों ने कैसे एक एक रुपया जोड़ कर तुम्हें क्या ही बोलूं मैं, तुम्हें नहीं आएगा समझ में। मुझे सब समझ में आ रहा है, आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। और मैं आपको ना ये क्लियर समझा रही हूँ कि समझ जाइए, ये दोनों आपके अपने नहीं है। ये दोनों हमेशा ये चाहते हैं कि दानिश जो है ना उनके पैरों के नीचे दब के रहे, उनकी गुलामी करे। और ये दोनों ना ऐसा मेरे ऊपर भी करना चाहते हैं, लेकिन ना मुझ पे ऐसा कोई नहीं कर सकता। समझे? ये दोनों मेरे अपने नहीं हैं, तुम मेरी अपनी हो। ऑब्वियस सी बात है। कल की आई लड़की जो साल भर नहीं हुआ हमारी शादी को, और तुम मेरी अपनी हो गए। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने एक बाप का फर्ज निभाया है, और तुम बोलती हो कि मैं इन दोनों की बातों पे विश्वास ना करूं, तुम्हारी बातों पे विश्वास करूं। बस करो दानिश, ये सब बोल कर ना इन दोनों को सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारी सगी नहीं हूं? मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही हूँ और तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारी सगी नहीं हूँ। एक्चुअल में ना तुम्हें तुम्हारी जैसी डिजर्व करती है। समझे? मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ और तुम इन दोनों की बुराई कर रहे हो। मैं ना इन दोनों के साथ नहीं रहूंगी। मुझे इस घर से बंटवारा चाहिए अब। समझे? और तुम मेरे साथ अलग रहोगे। ये भैया भाभी के प्यार में ना तुम पागल हो चुके हो, पागल। और इसका ना ये दोनों फायदा उठा रहे हैं। माँ बाप हमेशा। बोल दी? और कुछ बोलोगी? नहीं, और कुछ बोलना चाहती हो? बंटवारा की जो बात कर रही हो, शर्म आ रही है? शर्म आ रही है बोलते हुए? अरे क्या है मेरा इस घर में? मैं क्या लेकर जाऊंगा बंटवारे में? बच्ची कुछ जो इज्जत है ना, वो सब नीलाम कर रही हो तुम। बंटवारा करवाना है इन्हें। ये क्या है मेरा? कंपनी भैया का है, भैया ने बनाया है, घर भैया ने बनवाया है, घर का एक एक ईंट भैया ने जोड़ा है। क्या है मेरा? मैंने क्या किया इस घर के लिए जो मैं बंटवारा करके मैं क्या प्रॉपर्टी लेकर जाऊंगा? क्या हिस्सा है मेरा? और बात करती हो मेरे जैसे तुम बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ये सोच जो है ना कहीं का नहीं रखेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा तुम्हें। और सुन लो आज, अगर तुम अपना माइंड चेंज नहीं की, अगर तुम अपना ये सोच जो है ना गंदा सोच अगर चेंज नहीं की, तो तुम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा सकती हो। तुम्हारा कुछ हक नहीं है इस घर में। जो मेरे भैया और भाभी का नहीं इस घर में, वो मेरा कभी नहीं हो सकता है। समझी? ठीक है, तो अब ना मुझे इस घर में नहीं रहना। समझे? और जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। बाय। मैं बात करके आता हूं। रोशनी, अंदर आ सकता हूँ? आगे जो हुआ वो देखने से पहले आप बताइए कि अगर आपके फेवरेट कार और आपके पापा में से किसी एक को चुनना पड़े
तो आप किसे चुनेंगे? सिर्फ अपने पापा को चुनने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यारा नाम लिखें। जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो। मुझे दानिश पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है, दानिश 14 साल का था जब मम्मी पापा दोनों एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद उसका भला बुरा सब कुछ मैंने ही देखा है। थोड़ा गुस्से में आ गया था आज मैं, इसलिए मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मैं भूल गया था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है, रोशनी है। मैं ना तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, इस घर का भी सबसे बड़ा हूं। मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं दानिश के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, पर मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों का जो रिश्ता है उसे खत्म मत करो। भैया प्लीज़ आप इस तरह से मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। और गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। आप उनके बड़े भाई हैं और बचपन से आपने उनकी देख रेख की है। मैं कौन होती आप दोनों के बीच में बोलने वाली? नहीं, ऐसा नहीं है। तेरा पूरा हक बनता है तुम्हारा कि तुम हमारे बीच में बोलो। इस परिवार की सदस्य हो तुम, अच्छा बुरा चाहना हक बनता है तुम्हारा। बस इस रिश्ते को ख़त्म मत करो। तुमने गुस्से में फैसला ले लिया, उसने भी गुस्से में फैसला ले लिया है और बहुत ज़िद्दी है वो, मानेगा नहीं। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, भले ही दिखावे के लिए सही, जाकर के ना उससे माफ़ी मांग लो। अगर तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक बड़े भाई के रूप में ना मैं फेल हो जाऊंगा ज़िंदगी में। पापा से जो वादा किया था वो वादा नहीं निभा पाऊंगा। सॉरी भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और आपसे और भाभी से इतने गंदे तरीके से मैंने बात किया। सॉरी। अरे मैं तो तुमसे नाराज हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं। अभी मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बस इस बात की है कि तुम दोनों का रिश्ता बच जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी घर छोड़ के। चाहो ना उससे एक बार बात कर लो। थैंक यू सो मच। इतना कुछ होने के बाद भी आपने इतने प्यार से आके मुझे समझाया, मेरा घर टूटने से बचाया। थैंक यू। मैं करती हूँ बात तुमसे। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब तो होगा ना। क्यों होगा? कौन हो तुम मेरी? अच्छा सॉरी ना, मैं भैया भाभी से सॉरी बोल दूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। कि अब समझ में आ रहा है? उस समय चीख चिल्ला के भैया भाभी के सामने जो इज्जत का फलूदा बना रही थी, उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था? ठीक है, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। और मैं घर में छोटी हूँ तो छोटे से गलती हो सकती है ना। और वैसे भी भैया से मेरी बात हो गई है, भैया ने मुझे माफ़ कर दिया है। उन्होंने मुझसे प्यार से बात की, तो प्लीज़ आप भी मुझसे प्यार से बात करो। और आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। इनफैक्ट आपके और भैया के बीच में मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है भाई भाई का रिश्ता अलग होता है और पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। तो सच में सॉरी दानिश, और मैं इस घर को छोड़ के और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और ना मैं जा सकती हूँ। सच में सॉरी। देखो, तुम्हें रियलाइज हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हो चुका है तो भी अच्छी बात है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बाकी बात रहा भैया और भाभी का, तो भैया और भाभी मेरे लिए सबसे पहले और सबसे आगे हैं। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, बस इतना ध्यान रखो। ओके, मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगी। मुझे पता है कि माँ बाप की जगह पे वो दोनों हैं और उन दोनों ने आपका ख्याल रखा है, तो कोई माँ बाप से कंपेयर कैसे कर सकता है?
बस मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी, सॉरी। ठीक है, प्लीज़ चेहरा अच्छा बना लो अब। ठीक है, जाकर एक बार भैया भाभी को सॉरी बोल देना। अगर उन्हें एक्सेप्ट है तुम्हारा सॉरी तो ठीक है, अदरवाइज वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर आप? वो अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है।